यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पद कहूंगा और पद के आधार पर कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। ये पद आप लोगों ने सुना होगा अनेक बार और बहुत प्रसिद्ध भी है ये पद। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना, पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीसा बचाए के चेला झोली भर कर लाना। दूसरी नियामत जल भर लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, नदी नाला बचाए के चेला हंडी भर कर लाना। तीसरी नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा बचाए के चोला तुम्बा भर कर लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, गीला सूखा बचाए के चेला गड्ढर बांध कर लाना। आगे कुछ और पद है। गुरु का शिष्य को आदेश देते हैं, ऐसी नियामत लाभ। नियामत इसका शुद्ध शब्द है, शुद्ध रूप है निर्मल। अरबी भाषा का शब्द है। इसके मुख्य दो अर्थ होते हैं, ईश्वरीय देन और दूसरा अर्थ है स्वादिष्ट भोजन। यहां पर स्वादिष्ट भोजन है। स्वादिष्ट भोजन कौन? जिस भोजन को खाने से शरीर की सारी व्यवस्थाएं संतुलित रहती हैं, वह भोजन स्वादिष्ट भोजन है। जीव को जो अच्छा है खाते समय वो स्वादिष्ट भोजन ऐसा नहीं है। हो सकता है तो खाते समय अच्छा तो लगे लेकिन बाद में शरीर को नुकसान कर जाए, तो स्वादिष्ट मतलब क्या होता है? स्वाद तो हर चीज में होता है, लेकिन तो खाते समय भी अच्छा लगे और खाने के बाद जिसका परिणाम हमारे तन और हमारे मन के लिए सुंदर और सुखदायक हो, वह भोजन स्वादिष्ट भोजन है। और वस्तुतः स्वाद किसमें? हम स्वाद मानते हैं मिर्च मसाले तेल घी दूध दही मीठा आदि में, लेकिन असली स्वाद उसमें नहीं है। असली स्वाद है भूख में। आपको भूख न लगे, पेट एकदम भरा हुआ, कैसा भी सुंदर भोजन दे दे आपको खाने का मन नहीं कर सकता, क्योंकि पेट भरा हुआ, साथ ठंड लगेगा और आपको 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला है, भूख से परेशान हैं, क्योंकि 3 दिन से खाने के नहीं मिले, भूख से परेशान होगी। 3 दिन से भूखा रहने के साथ 2 दिन की बासी रोटी मिलेगी तो क्या लगेगा आपको? लगेगा अपने से मिल गया। स्वाद भूख में। कहते हैं कि एक राजा शिकार करने के लिए गया, तो राजा के साथ अन्य तमाम सैनिक भी चले। राजा घोड़े में सवार था, तो घोड़ा का जो साइज है वो रखवाला करना वो भी चला। जंगल में जाकर के राजा अपने अन्य सैनिकों साथियों से बिछड़ गया, अकेला जंगल में बढ़ता गया। लेकिन घोड़े का जो साइज था, बड़े रखवाला वो
घोड़े किनारे पीछे दौड़ते दौड़ते चला, बहुत भटक गए, काफी देर हो गई, कोई शिकार मिला नहीं। राजा को भूख लगी, घोड़े से उतरा, एक पेड़ के नीचे बैठा, और जो शायद गया था नौकर, उससे कहा भाई मुझे खूब भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो उसने कहा हुजूर यहाँ तो जंगल है, कुछ खाने को क्या मिलेगा, यहाँ कोई फल भी नहीं है, कुछ ऐसा दाल भी नहीं है, यहाँ क्या मिलेगा। तो राजा कहा लेकिन चाहे जो हो, मुझे कुछ खाने चाहिए, भूख से मैं परेशान हो रहा हूँ। तो शायद ने कहा हुजूर घोड़े के लिए चना लाया हूँ सूखा, कहीं है मेरे पास में चना, चना क्या होता है, क्या कठोर होता है, अनाज है चना, यही है मेरे पास, अच्छा ला तो दो। अब उसने निकाला एक मुट्ठी दिया, राजा ने सूखा चना चना, भूख लगी थी, कहा यार इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है। उसने कहा हुजूर आपको भूख लगी तो स्वाद आ रहा है, यदि राजमा में देता तो मुझे कोड़ा से मारता, हुजूर क्या देखो कि मैं घोड़ा हूं तो मुझे चना खिला रहे हो। तो भूख लगेगी ना तो सूखा चना बढ़िया स्वादिष्ट लगेगी, और भूख न लगी होगा किसी मानव नहीं है। यहां गुरु कहते हैं शिष्य को कि बेटा जाओ स्वादिष्ट भोजन ला करा, लेकिन यह स्वादिष्ट भोजन जो भोजन हम खाते वो नहीं है, वो आध्यात्मिक खुराक है, जिससे हमारा मन बलवान बनता है, जिससे हमारे मन हमें प्रसन्नता आ जाती है, जीवन को ध्यान होता है, वो स्वादिष्ट भोजन है जिससे मन की भ्रांति करती है और अंत में परमानंद की प्राप्ति होती है, उसके लिए बात है। भोजन बनाने के लिए 3-4 चीजें आवश्यक होती हैं। गुरु कहते हैं पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीसा बचाए के चेला झोली भर कर लाना। ऐ शिष्य जाओ आटा ले आओ, भोजन का मुख्य वही आटा है, आटा ले आओ, लेकिन ध्यान रखना किसी गांव में मत जाना, किसी नगर में मत जाना, कूटा भी ना हो पीसा भी ना हो, लेकिन झोली भर कर लाना। तो आटा आपको कहाँ मिलेगा, और भी बिना कूटे बिना पीसे आटा मिलने वाला है नहीं, न गांव में जाना है न नगर में जाना है, लेकिन आटा लाना है, जिसे रोटी बनाकर खाना है, जिससे हमारे कर्म हमारे मन को बल मिले। साहब की विशेषता ये रही है वो लक्षणा में बात करते हैं, अन्योक्ति में बात कहते हैं कुछ और, लेकिन इशारा उसका अलग होता है, अर्थ उसका अलग होता है। यहाँ जो आटा है कोई स्थूल आटा नहीं, जो हम लोग रोटी बनाकर खाते हैं वो नहीं, ये आटा है आत्मज्ञान, और ये आटा है उत्तम आचरण। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा और आत्मज्ञान अर्थात जीवन का आचरण नहीं होगा, हमारे मन को कभी तृप्ति मिलने वाली है नहीं। मन की भूख कभी दूर नहीं होगी, कितना आप भौतिक विकास कर लिए, कितना क्या कर बड़े पद पर चले गए, लेकिन मन को शांति न मिली, प्रसन्नता नहीं मिली। क्यों भटक रहा है आदमी जगह जगह? आत्मज्ञान के अभाव। अच्छे त्यागी हैं, वैरागी हैं, साधक हैं, संत हैं, आत्मज्ञान का भाव में कहां कहां कैसे कौन जगह पर भटक रहे हैं। लेकिन आत्मज्ञान का अर्थ शाब्दिक आत्मज्ञान नहीं होगा। ये तो जान लिए पढ़ करके सुन करके कि मैं शुद्ध चेतन हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, ये रट लिए, इतने से कल्याण होता, इतने से मन को तृप्ति मिलती तो सबके लिए तृप्ति मिल गई होती। इस ज्ञान के अनुसार जीवन का आचरण, जब तक हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारे कर्म शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे, कोई भी ज्ञान काम आने वाला है नहीं। हमारी जानकारी भी कड़ी नहीं है
कमी है हमारे करने में, अमल करने में, आचरण करने में। एक उदाहरण संत लोग कहा करते हैं, एक मूर्ति बनाने वाले ने चांदी की 3 मूर्तियां बनाई, एक ही आकार प्रकार, एक ही वजन, एक ही रूप रंग। तीनों मूर्तियों को देखने में कोई अंतर नहीं, न तौल में, न रूप में, न रंग में, न किसी कोई अंतर नहीं। तीनों मूर्तियों को मूर्तिकार बेचने के लिए बाजार ले गए। पहले जमाना का बाजार ले गए। मूर्तियां बहुत आकर्षक, मनमोहक, ले गया तो वहां तीनों मूर्तियों के नीचे दाम भी ले गया। लोग बताते थे दाम क्या है, कहा ये पहली मूर्ति है, इसका दाम है 500 रुपये। दूसरी मूर्ति का दाम 1000 रुपये और तीसरी मूर्ति का दाम 5000 रुपये। मूर्तियां बराबर, धातु एक, वजन बराबर, लेकिन दाम में अंतर था। लोगों ने पूछा कि तीनों मूर्तियां तो बराबर है, एक ही धातु के, लेकिन अंतर क्यों? 2 बातें ये पूछते कि तीनों मूर्तियां जो आकार प्रकार है तो अंतर क्यों? और लोगों ने पूछा, बहुत इकट्ठे हो गए थे। वो कलाकार, मूर्तिकार ने कहा, अंतर जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं। उन्होंने एक लोहे की सीख उठाई और पहली मूर्ति जिसकी कीमत 500 रुपए थी, उसके दाएं कान में सीख डाली तो वो सीख दाएं हाथ होकर के बाएं कान तरफ निकल गई। कहा इसकी कीमत इसलिए 500 रुपया है। दूसरी मूर्ति को सीख दूसरी मूर्ति के कान में डाली, कान में जब डाली तो ये मुंह से निकल गया बाहर। कहा इसके लिए इसकी कीमत 1000 रुपया है। और तीसरी मूर्ति सीख को तीसरी मूर्ति के कान में डाले तो सीख से कान में डाल करके पेट में चले बाहर नहीं निकली। बस यही बात है। अब सोचे हमारा क्या है, सुनते हैं कहां से कान दूसरा निकल गया 500 रुपया वाले की बात, कोई मतलब नहीं माने। हम हमारी कीमत किसमें हम समझते हैं? और 500 रुपये वाले में 1000 रुपये वाले में 5000 रुपये वाले। एक कान से सुने इधर से निकाल दिए, नहीं तो एक कान से सुने मुंह से निकाल दिए। कीमत कब बढ़ेगी? सुने कान से और पेट में जाकर पच गए। तब कितनी कीमत है हमारी? ये हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सोचें कि हम किस मूर्ति के बराबर हैं। एक पहले वाली मूर्ति के बराबर तो नहीं है, ये तो फर्क है। सुनते हैं इधर से सुने उधर से निकाल दिए, नहीं तो सुने दूसरे को बता दिए, करना नहीं। तो ज्ञान हमारा कम नहीं है, करना हमारा करना कम है। तो केवल हम कितना जानते हैं ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हम कितना करते हैं। तो ज्ञान तो सही चाहिए। ज्ञान के अनुसार जीवन का जब आकलन हो जाता है तब मन को तृप्ति मिलेगी, तब मन की जो भूख है वो भूख दूर होगी। और जो सचमुच का आकलन करता है, जीवन की रहनी जिसकी उज्ज्वल है, हमने कहा है जत कथनी तत करनी, जत चुंबक तत ज्ञान। कहते हैं जब हमारी करनी हमारी कथनी के अनुरूप हो जाती है, कथनी और करनी एक हो जाता है, तब ज्ञान चुंबकीय हो जाता है, तो वह ज्ञान कल्याण करता है। नहीं तो हमारा सारा ज्ञान जो है ना कुपोटीय ज्ञान है, बस ये कुपोटीय ज्ञान से काम नहीं होने वाला है। कौन नहीं जानता है? महाभारत में एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर से पूछा गया पंडित कौन? पंडित से मतलब ज्ञानी, या पंडित से मतलब अमुक जाति वाला से नहीं। पंडित कौन मतलब ज्ञानी कौन? तो उन्होंने जो उत्तर दिया है
एकदम लठमार होता है वो, जैसे मतलब हम लोगों के लिए कहा गया और जैसा लगता है मतलब कभी नहीं कह रहे हैं। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पूछा गया है कि पंडित कौन? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया महाभारत में, पठका पाठकाश्चैव चान्ये शास्त्र विचिंतका सर्वे जनो मूर्खा या किरावान सब पंडिता। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, बस वो पढ़ने पढ़ाने वाले हम लोग आ जाते हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं। चान्ये शास्त्र विचिंतका और अनेक शास्त्रों को चिंतन मनन करने वाले, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले शास्त्रों को चिंतन मनन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। कितनी कठोरता! जो भी कह रहे हैं सुन रहे सब व्यसनी मूर्ख हैं। पंडित को यह क्रियावान जो चरित्रवान है, जो आत्म संपन्न है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है। और जो जब आत्म हो जाता है तब मन की भूख दूर होती, तब मन को शांति मिलती, तब तृप्ति मिलती है। उसी के लिए साहब कहते हैं कि चेला जाओ आटा ले आ, आत्मज्ञान। वो आटा नहीं जो रोटी बनाते हैं, वो आटा है आत्मज्ञान। और ज्ञान के अनुसार से आचरण को कहाँ मिलेगा? और संतों के पास मिलेगा। गांव नगर में नहीं मिलेगा, तो कुटना भी नहीं है, पिसना भी नहीं है। विनम्रता पूर्वक सारा अहंकार छोड़कर, सारी कामनाएं छोड़कर, विनम्र होकर के, अपेक्षा रहित होकर के जब हम संतों के पास जाएंगे, गुरुजनों के पास जाएंगे और ध्यान देकर उनकी बातों को सुनेंगे, तब हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा। सरलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, सेवा नहीं है, तो ज्ञान नहीं मिलेगा। गीता नहीं बात आती है, श्री कृष्ण ने बार बार ज्ञान की प्रशंसा की और कहा, अर्जुन बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती है। और इस दुनिया में नहीं ज्ञानी सदसम पवित्र नहीं विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र चीज दुनिया में दूसरी कुछ भी नहीं है। सबसे पवित्र है ज्ञान। इतनी जो महिमा कही श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन ने पूछा, महाराज आप ज्ञान की इतनी महिमा बता रहे हो, ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से? किसके पास जाए ज्ञान मिलेगा? कैसे करना होगा ज्ञान के लिए? तब श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशति ज्ञानिनम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनके पास जाओ। परिसत्र है प्रणिपात, अपने को बिल्कुल सरेंडर कर देना। प्रणिपात का होता है शरणागति, अथवा समर्पण, सरेंडर करना। कुछ समझो, मैं कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल नादान। अधिक जानकारी का काम लेकर जाने काम नहीं आएगा। एक संगीतकार के पास दो युवक पहुंचे संगीत सीखने के लिए। कहा, हम आप पात्रा का संगीत सीखना चाहते हैं? संगीतकार ने कहा, कोई बात नहीं। पहले युवक से पूछा, बताओ तुम संगीत के बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते? कि हाँ सर, थोड़ा बहुत जानता हूं। तो संगीतकार ने कहा, अच्छा तो ठीक है, रह जाओ, तुम्हें साल भर लगेगा, साल भर में अच्छा कलाकार बन जाओ, अच्छा संगीतकार बन जाओगे, मेरे पास रहो। दूसरे पूछा, बेटा तुम कुछ जानते हो कि नहीं? गुरुदेव मैं तो कुछ भी नहीं जानता संगीत के बारे में। तो तुम रहा, तुम्हें 6 महीना लगेगा सीखने में। उस पहले लोग का आश्चर्य हुआ, मैं कुछ जानता हूँ, मुझे कहते हैं वैसे में साल भर लगेगा, तो कुछ नहीं जानते थे कहते हैं कि इसे 6 महीना लगेगा। मैंने पूछा कि सर आप क्या कर रहे हैं? मैं तो जानता हूँ, मुझे 6 महीने लगना चाहिए, ये नहीं जानते हो इससे साल करना चाहिए। आप उल्टी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखो तुम जानते हो ना, तो तुम भुलाने में मेरा 6 महीना लगेगा। जानते हो तो तुम मिलाने 6 महीना लगेगा, फिर नहीं सिखाने में 6 महीने लगेगा। तो कुछ नहीं जानता है, ये निकालना पड़ेगा, तो बिल्कुल भोला भाला है। तो यदि हम कुछ अहंकार लेकर के जाएंगे ना किसी के पास, तो सीख नहीं पाएंगे, फिर वो अहंकार को मिटाने में समय लगेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं प्रणिपात, एब्सोल्यूट सरेंडर, पूरी शरणागति, पूरा समर्पण। फिर सेवा,
सेवा करो, मेहनत करो, सेवा करना शुद्ध हो जाए, फिर प्रश्न करो, तब उत्तर मिलेगा। तो ये जो आत्मज्ञान रूपी जो आटा है, या चरित्र की जो सीख है, बाहर नहीं मिलना है। ये ज्ञान मिलेगा विवेक वैराग्यवान जो गुरुजन है, संत है, उनके पास, और वहीं से ज्ञान का जीवन यापन कैसे होता है इसकी सीख मिलती है। तो हमें विनम्र होकर संतों के पास जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि मन की तृप्ति चाहते हैं, सारे दुख, सारे क्लेश, सारे अभाव से मुक्त होना चाहते हैं, परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं। दूसरी बात, भोजन बनाने के लिए आवश्यक अंग है जल, पानी। कबीर साहब कहते हैं, दूसरी नियामत जल भर लाना, कुआं बावली के पास न जाना, नदी नाला बचाए के चेला, तुम्बा भर कर लाना। ऐसे जाओ, पानी ले आओ, लेकिन ध्यान देना, किसी कुआं बावली के पास, नदी नाला के पास, तालाब के पास नहीं जाना है, लेकिन तुम्बा भर करके पानी लाना है। तो पानी कहाँ मिलेगा? नदी में, कुआं में, तालाब में, नाला में, कहीं पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पानी भी वो पानी नहीं जो हम लोग पीते हैं, जिसमें नहाते धोते हैं। यहाँ पानी का अर्थ है निर्णय वचन, पक्षपात रहित वचन। धर्म के नाम पर तमाम ऐसी बातें कही जा रही है जिनका तर्क से, विवेक से, निर्णय से, बुद्धि से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती, कहीं ऐसी घटना घट ही नहीं सकती। धर्म के नाम पर हम उन्हें मान लेते हैं, ये भगवान की बात है, महात्माओं की बात है। हमारी बुद्धि उतनी है नहीं, हम कहाँ समझ पाए। कर ही दिया गया है। ये धर्म की बात है, ये भगवान ईश्वर की बात है, ये गुरु की बात है, इस पर तुम तर्क नहीं कर सकते हो। भगवान की बात, गुरु की बात, धर्म की बात पर तर्क करोगे तो नास्तिक हो जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा, धमका दिया गया है। इसलिए लोग चुपचाप मान लेते हैं, बुद्धि स्वीकार करे या न करे। कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। सदगुरु कबीर का कहना है, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में हो, सबको आदर दो, सबका सम्मान करो, सबके पूज्यता का भाव रखो, लेकिन आंख मूंद कर किसी की बात को स्वीकार मत करो। सबके लिए आदर, लेकिन विवेक सरोवर। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं, किसी महात्मा के पास क्यों जाते हैं, धर्म के ग्रंथ को क्यों पढ़ते हैं? इससे ही ज्ञान पाने के लिए, सही निर्णय पाने के लिए। और निर्णय के नाम पर हम भटक जाए, तमाम भ्रम, कल्पना, विश्वास, अंधश्रद्धा, चमत्कार, मिथ्या महिमा की बात इतनी भरी पड़ी हुई है कि उन बातों को पढ़ पढ़ करके आदमी एकदम भ्रमित हो गया और छोड़ भी नहीं पा रहा है। विचार करें, जो बात लिखी गई है, जो बात कही जा रही है, क्या वैसी घटना प्रकृति में, दुनिया में घट सकती है, घटी हुई है या घट रही है? यदि नहीं घट रही है तो फिर मानने का औचित्य क्या है? जितनी भी महिमापूर्ण बातें हैं, इस नदी में नहा लो, ये पाप कटेगा, नदी में नहा लो, वो पाप कट जाएगा, अमुक के समय ये तो पाप कट जाएगा, अमुक ऐसा हो जाएगा,
इस महिमा की बातें लोगों को एक उत्सुकता जगाने के लिए है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस नदी में नहाते हैं नहाइए, जिस मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए जाइए, जिस तीर्थ में जाते हैं जाइए, लेकिन विवेक रख करके जाइए। मानिए मत किसी की बात। ऐसी ऐसी बातें हैं, और केवल इतने ही नहीं है, हिंसा की बातें बहुत ज्यादा धर्म के नाम पर। जीव हत्या को भी कह दिया गया है कि जीव हत्या पुण्य है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति कह दिया गया है। ये मनुस्मृति की मैं बता देता हूं। यज्ञार्थ प्रथमा श्रेष्ठा स्वमय स्वम हुआ, ये मनुस्मृति का श्लोक है कि मनुस्मृति का लेखक ये कहता है कि स्वयं ब्रह्मा ने इन पशुओं को यज्ञ में मारने के लिए बनाया, इसलिए यज्ञ पशुओं को मारना पाप नहीं है। अब पढ़ेंगे लोग भटक जाते हैं, क्योंकि निर्णय की बात नहीं। इसीलिए आज भी धर्म के नाम पर, देवी के नाम पर कितने कितने मासूम प्राणों की हत्या की जा रही है। चाहे हत्या धर्म के नाम पर हो, चाहे किसी के नाम पर हो, हत्या कभी भी पुण्य नहीं हो सकती है, धर्म का काम नहीं हो सकती। हत्या तो पाप है, अधर्म है। इसलिए निर्णय वचन पर ध्यान देना है। अब एक उदाहरण देता हूं, आलोचना नहीं या निंदा करने के लिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं, एक विचारने के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं। राम रावण युद्ध चल रहा था, कुंभकर्ण को जगाना था, मेघनाथ मारा गया। कुंभ का जगाना, कुंभ तो 6 महीना होते थे, आराम से कुंभ को जगाना है। तो पहले तो बहुत लोगों को भेजे, कुंभ का जाकर खूब नगाड़ा बजाए, बाजा बजा, लेकिन उनके नींद खुश नहीं। तो बहुत से राक्षस सिपाही कुंभ का शरीर पर दौड़ने लग गए, लेकिन तब नींद भी टूटी उसकी। और कुंभकर्ण की नाक इतनी जोर से बह रही थी, इतनी जोर से हवा चल रही थी कि कितने राक्षस को उड़ करके 1 मील दूर उड़ गए बेचारे। हम दंडिका मानव दंडिका जब देख लेना, और कितने तो उसके नाक में घुस गए, फिर जगह नहीं। और जब इतने बड़े लगे ना, तो सैकड़ों हजारों हाथी कुंभकर्ण शरीर पर दौड़ा दिया। हजारों हाथी दौड़े तो भी नहीं जगह कुंभकर्ण। अब विचार कर, बात सही है, लेकिन लिखा है मानस में, लिखा है रामायण में। मैं इसमें विषय नहीं कर रहा हूं, ये महिमा है। क्योंकि ये जो लिखी गई बात कथा में रोचकता लाने के लिए, उत्सुकता पैदा करने के लिए भी ऐसे कहते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं लिखा है, सच होता है। क्यों लिखा गया? मैंने कहा ना, उत्सुकता पैदा करने के लिए, रोचकता पैदा करने के लिए। कथा में जब बिना नमक मिर्च लगाया तो कथा तो अच्छा लगेगा नहीं, तो नमक मिर्च लगाया गया है, सही नहीं है। और ऐसे तमाम बात है। निर्णय वचन क्या है? जो प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो, विश्व के जो शाश्वत नियम हैं उन नियमों के अनुकूल हो, तर्क सम्मत, विवेक सम्मत, वह बात माननी है, चाहे वो बात कहीं भी लिखी गई हो। युक्त युक्तम वशोग्राह्यम बालादपि शोकादपि युक्तहीनम वचस्त्यार्थम वृद्धादपि शोकादपि। ये कहा युक्ति पूर्वक बात है, विवेकपूर्ण बात है। चाहे बालक के मुख से निकली हुई बात हो या तोता के मुख से निकली बात हो, युक्ति पूर्वक है तो मानने योग्य है। और ये युक्ति विरुद्ध है, विवेक विरुद्ध है, निर्णय विरुद्ध है, तो साक्षात सुखदेव स्वामी कह रहे हो या कितना बुजुर्ग भी कह रहे हो, मानने लायक नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, सबको आदर दें, सबका सम्मान करें, हमें अपमान किसी का नहीं करना
है, चाहे हमारे मत के महापुरुष हो या भिन्न मत के महापुरुष हो। महापुरुष केवल महापुरुष होते हैं, वो किसी मत पंथ से मतलब नहीं रखते। मत पंथ तो हम बना लेते हैं। हम लोग कबीर अनुयायी हैं, अपने को कबीर अनुयायी कहते हैं। और कबीर साहब हमारे लिए परम सदगुरु हैं। कितने बताओ, कबीर साहब कबीर, हम लोग कैपंथी कहते हैं अपने को। क्या कबीर साहब कैपंथी थे? तो कैपंथी नहीं था ना। बुद्ध के मानने वाले बौद्ध कहलाते हैं। तो क्या तथागत बुद्ध स्वयं बौद्ध थे? तो बौद्ध मत ही नहीं था, उनके निधन 50 शुरू हुआ। वे महापुरुष, इसलिए महापुरुष किसी मत पंथ के नहीं होते, वे केवल महापुरुष होते हैं। हमारे लिए जैसे कबीर साहब आदरणीय हैं, पूज्य हैं, ऐसे हमें सभी मत पंथ महापुरुषों को पूज्य और आदरणीय मानना होगा। उनके लिए हमें श्रद्धा का भाव रखना होगा। लेकिन आंख मूंद कर उनकी बातों को नहीं मानना है। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, मेरी बात को भी आंख मूंद कर मत मानो। सासा शब्द कबीर का, हृदय देखो विचार। सदगुरु कबीर स्वयं कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं बात, मेरी बात शब्द निर्णय की बात है, लेकिन मेरे कहने से मानो मत। हृदय देख विचार, हृदय में विचार करके देखो कि मेरी बात सच है या नहीं है। सच लगे तो मानना और न लगे तो छोड़ देना, ये कबीर साहब कहते हैं। तो निर्णय की बात है, और निर्णय में हमें पक्षपात नहीं करना है। कौन हमारा, कौन करा है, सत्य किसका है, सत्य किस मत पंथ का है। क्या सत्य को कबीर साहब ने पैदा किया है? कबीर साहब के शरीर जब जन्मा उसके पहले भी सत्य था और आज भी सत्य आगे रहेगा। सत्य किसी का नहीं होता, सत्य सनातन है, अनादि है, अनंत है। सत्य ज्ञान का उद्घाटन करने वाले महापुरुष बीच बीच में होते रहते हैं। तो हमें सत्य को पकड़ना है, किसी महापुरुष को नहीं पकड़ना है। हम शरीर को पकड़ लेते हैं, महापुरुषों के ज्ञान को नहीं पकड़ पाते। शरीर को कब तक पकड़ कर रखोगे? सब तो शरीर एक दिन मर जाता है, लेकिन महापुरुषों का ज्ञान, उनकी जीवन कुछ आकर वो कभी नहीं मरते। तो ज्ञान आदरणीय, ज्ञान पूजनीय है। यहां तक कहते हैं निर्णय वचन, कहीं कभी निर्णय वचन, मैंने निर्णय वचन की बात कही जिसमें चमत्कार न हो। जितने भी चमत्कार हैं केवल छल है, कपट है, धोखाधड़ी है। चाहे वो चमत्कार राम के नाम पर हो, कृष्ण के नाम पर हो, बुद्ध और महावीर के नाम पर हो, ईसा मोहम्मद के नाम पर हो, चाहे वो चमत्कार कबीर के नाम पर। कबीर साहब के नाम पर भी बहुत सारे चमत्कार लगाए गए हैं, लेकिन चमत्कार जितने भी नाम पर लगाए गए हो, चमत्कार केवल झूठ होते हैं। चमत्कार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन हम चमत्कार के दीवाने बन जाते हैं। कहीं पर कोई संत आए, विवेक बाजार के बात, साधना संपन्न संत आ जाए, आप उनके पास गए, कुछ देर बैठे, बातचीत किए, लौटे, आपका मित्र मिल गए। मित्र ने पूछा कि आप कहां गए थे? आपने कहा एक संत आए हुए हैं, बड़े अच्छे संत हैं, उनकी क्या विशेषता है? अरे बड़े साधना संपन्न संत है, निर्मल जीवन संत, उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया। उसने कहा अरे तब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मजा नहीं आया। लेकिन आपने कहा अरे संत उसके बाद पूछो मत नहीं है, वो तो ऐसे हाथ दिया, मक्खी पकड़ा, हाथी बना दिया। हाँ, तब बड़े संत हैं। मतलब जो झूठ बोलता बड़े संत हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता।
कोई भी नहीं कर सकता है। एक जगह भंडारा हो रहा था, और बस भंडारा हो रहा था, वहां के जो गुरु हैं महान लोगों ने बैठे बात कर रहे थे। इतने में भंडारा से रसोई घर से जो मुख्य भंडारी था वो आया। हाँ बेटा महाराज, एक विपत्ति आ गई, समस्या आ गई कि क्या बात हो गई महाराज, पूरी बनाना है, मैं अभी पूरी बना के बहुत आटा बाकी है महाराज, घी तो घट गया, घी तो समाप्त हो गए, अब बिना घी कैसे करें। महात्मा ने कहा तुम लोग बहुत नारी आपके, पहले बताना चाहिए था इसे वैसे करके, अब आप कहाँ घी आए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जाओ गंगा मैया में ये खाली टिन ले जाओ, 10 रोटी खाली टिन ले जाओ, इसमें डाल देना, पानी भर कर ले आना और बस उसी में डालो, घी बन जाएगा। लोग गए खाली टिन लेकर के पानी उसमें डुबा दिए, वहां से तेल लेकर आके बस डाल दिया और ये बाबा बड़े चमत्कारी है। अब हुआ क्या था, घी के डट में बड़ी सी ताकत रखे थे गंगा में, और खाली टिन ले गए तो पानी भर कर डुबा दिए, जो शिवा के रखा उसको लेकर के आ गए। एक जगह ऐसे सही घटना है, एक जगह एक मठ में भंडारा हो रहा था और पंडित से सब सेठ था, गुरु महाराज बात कर रहे थे तो वो भंडारी आए, हाँ बोल कहा महाराज ऐसे घी घट गया था, तो गुरु पहले भर गए ऐसा हो रहा था। फिर कोई बात नहीं, जाओ टीना ले जाओ और गंगा मैया से पानी भर करके ले आओ, घी बन जाएगा। अब लोग वहां पर गए, अब पानी तो भर लिया, वो खोद रहे थे वो छिपालत को, यहाँ खोले वहां पर अजवान हुआ था तरह, जब छिपाए थे ना तो चोर ने देख लिया, तो छिपा कर उल्टा कर ले गए। बड़ी फजीहत हुई है, ये सही घटना बता रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें होती धर्म के नाम पर। तो जहां महिमा की बात होती है, साहब कहते हैं महिमा की बात लोगों में उत्सुकता पैदा करने की, जागृति पैदा करने के लिए, लेकिन वो बात सच नहीं होती। तो जो निर्णय हो, जिस बात में, जिस वचन में, जिस ज्ञान में चमत्कार न हो, अंधश्रद्धा अंधविश्वास न हो, मिथ्या महिमा न हो, पाप करने के लिए सत्य नुस्खे न हो, किंतु जो ज्ञान प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के नियम के अनुकूल हो, तर्क युक्त हो, विश्व के धातु में उसे नियम के अनुकूल हो, वो निर्णय वचन है। साहब कहते हैं ऐसी से जाओ, जब भर जाओ निर्णय वचन मांग करके ले आओ। ये निर्णय वचन नदी नाला नहीं मिलेगा, निर्णय वचन सत्संग में मिलेगा, संतों के पास जाने से मिलेगा। लेकिन संत भी जब ऐसे हों और हमारा मन भी ऐसे चमत्कार हो गया। तीसरी बात साहब कहते हैं, तीसरी नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा बचाए के चेला ठंडी भर कर लाना। एक कलिया लाओ, ऐसी से जाओ कलिया लाओ। कलिया कहा जाता है पकाया हुआ रसेदार मांस, ये कलिया का अर्थ होता है। कलिया तो कलिया तो फूल कलिया में तो कहते हैं, लेकिन यहाँ कलिया का अर्थ होता है पकाया हुआ रसादार मांस। और लोग मानते हैं, जो रजगुनी स्वभाव के लोग होते हैं मानते हैं कि मांस में ज्यादा विटामिन प्रोटीन होता है, मांस ज्यादा बलवर्धक होता है, अर्थ मानते हैं। लेकिन साहब कहते हैं इस चीज जाओ कलिया तो लाओ, मांस तो लाओ, लेकिन कलिया तो लाओ, लेकिन किसी जीव जंतु के पास मत जाना और जिंदा मुर्गा के पास भी मत जाना। मांस लाना है, लेकिन न जीव जंतु के पास जाना है, न जिंदा के पास जाना है, न मुर्गा के पास जाना है। तब ये मांस कहां से मिलेगा? यहाँ अर्थ है साहब तो सरकार ने कहा गुरु में इस साहब का संकेत दूसरे तरफ है। यहाँ के लिए क्योंकि मांस तभी मिलता है जब किसी प्राणी की हत्या की जाती है, बिना हत्या के मांस नहीं मिलने वाला है। यहाँ मन क्या है?
राग रंग दुनियादारी प्रपंच से जो मरा हुआ मन है, निर्मल मन, वो मस्त है। अब मन जब प्रपंच से मतलब मन निष्काम हो गया, अनासक्त हो गया, मन में भी राग रंग की भावना नहीं रही, दुनियादारी की भावना नहीं रही, न मुझे अच्छा कहीं भावना भी नहीं रहती, तो मन इतना बलवान हो जाता है कि किसी परिस्थिति में हमें दुख नहीं हो पाता है। हमारा मन कमजोर है, आसक्त है, जगह गंदी आदतों में डूबा हुआ है, तमाम गलत आदत है, राग है, द्वेष है, प्रपंच, ईर्ष्या है, घृणा है, मद है, मत्सर है, तमाम कामनाएं हैं। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के दुखी होते रहते हैं, सुखी होते रहते हैं, खींचते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये हमारे मन की कमजोरी। फिर कमजोर मन, जिसका मन जहां जितना ही आसक्त होगा वो आदमी उतना ही कमजोर होगा। साहब ने क्या कहा है? हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हल्की चाल क्या है? रंग बिरंगे रंगी है, रंग में रंग जाना, वासनाओं में रंग जाना, भावनाओं में रंग जाना, गंदी आदतों में रंग जाना। रंगते गए हम भीतर से टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, कमजोर होते गए। किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो गए, थोड़ा सा घाटा हो गया, दुखी हो गए, कुछ अपमान हो गया, दुखी हो गए। कौन सा ज्ञान का फल है? कौन सी भक्ति, कौन सी साधना है, कौन सा त्याग है? किसी ने थोड़ी प्रशंसा कर दी, किसी ने मन चाहे वस्तु दे दी, किसी ने पूजा कर दी, आरती कर दी, बस खुश हो गए, कमजोर मन का लक्षण है। बलवान मन का लक्षण क्या है? प्रसन्नता पा करके खुश ना होना और निंदा सुन करके दुखी ना होना, समता में जीना। समत्वम ही योग उच्यते। गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि समता ही योग बनाते हैं, किसी बात में नहीं। दुखेश दुर्गमना सुखे तो विगत इस प्राण। दुख में उद्विग्न न होना, सुख स्पृहा न करना, तब समता आएगी। और समत्वम ही योग उच्यते, समता योग कहलाती है। तो मां के हाथ किसी प्राणी को मारना नहीं है, अपने मन को ही मारना है। मन में जो वासनाएं चलती है, गलत आदतें, जीवन में गलत आते हैं, इनको हम दूर करते जाए, दूर करते जाए, दूर करते जाए। इच्छा, कामना, तृष्णा, अपेक्षा छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, फिर अंदर से इतना बल हो जाएगा कि कोई परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती है। दुखी होना हमारी कमजोरी है। और गुरुदेव जी ने, जो गुरुदेव की पुस्तक है, सब जानता हूं, एक छोटी पुस्तक है, संत कौन। पूछते हैं लोग संत कौन। इस पुस्तक का पहला वाक्य है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। अब बहुत बड़ी बात है तो छोटा सा बात, लेकिन पूरी जीवन को तपाना पड़ेगा इसके लिए। हम जरा एक बार गंभीरता से विचार कर हम देखें, मुझे दुख तो नहीं होता है, तो पता चल जाएगा कि भीतर हमारे वास्तविकता क्या है। बात कड़वी है, लेकिन हकीकत है। कड़वी इसलिए है कि झूठ से हमारे मन में प्रेम है, झूठ के लिए। झूठ हमें बड़ा प्यारा लगता है। बात क्या? बात यह है, कोई हो, हमारे जैसा कपड़ा वाला हो, आप जैसे कपड़े वाले हो, बड़े विद्वान हो, अनपढ़ हो, उठा छाप हो, कोई हो, जिसका मन दुखी होता है वो संसारी है, और जिसका मन दुखी नहीं होता वो संत है। मेरे कपड़े में है कि आपके कपड़े में है? जो दुखी होता है वो संसारी, और जो दुखी नहीं होता वो संत। यही है मन को मानना। दुखी होना, मैंने कहा दुखी होना हमारी कमजोरी है। कहीं गए, मन में को स्वागत नहीं हुआ,
दुखी हो गए, मन पर पूजा नहीं मिली, दुखी हो गए, कहीं बैठने की ऊंची जगह नहीं मिली, दुखी हो गए। कौन सी साधना है, कौन सी भक्ति है, कौन से धर्म का काम हो रहा है? गंभीरता से विचारना है। परिस्थितियां आती है आदमी, अब मन में किसी मन में हल्के से थोड़ा सा हलचल हो गए और फिर वो हटा दिए, वो तो हो सकता है, लेकिन बराबर दुखी होते रहना, दुखी होते रहना, दुखी होते रहना। अरे थोड़ी थोड़ी बातों से नहीं करेंगे। पुरानी बात है, अयोध्या की घटना है। होली का दिन, होली त्योहार में तो रंग खेलते ही खेलते हैं लोग। अब तो बहुत रंग खेलना बहुत कम हो गया है। आज से 50 साल पहले तो पता नहीं कितने हुड़दंग होते, कितने रंग है। होली के दिन एक संघ उनको एक दूसरे के जाना था, करीब करीब आधा 1 किलोमीटर उनको यात्रा करनी थी, गांव से होकर के गुजरना था। 1 किलोमीटर तो चल कर आए गांव से होकर के, बच्चे रंग खेल रहे थे। लोगों से तभी संत है, किसी ने उसके ऊपर कोई रंग नहीं डाला, उसको रंगा नहीं। जब आए लोग बीच में क्या करें, ऐसा है 1 किलोमीटर चल कर आए, किसी मेरे ऊपर एक बूंद रंग भी नहीं डाला होली के दिन में, ये दुखी हो गए बेचारे। यह कौन सा साधना है? छोटी सी बात है। तो बात यहाँ यह है, साहब कहते हैं तीसरी नियामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा बचाए कि चेला हंडी में लाना। एक है ना, ऐसी जाओ कलियां ले आओ, मांस ले आओ, लेकिन किसी जीव जंतु के पास मत जाना, जिंदा मुर्दा के पास भी मत जाना कि हंडी भर कर लाना। ये मांस यहाँ पर अनासक्त, दुनियादारी रागरंग से विमुख जो अनासक्त मन है, कामना विहीन मन, तृष्णा रहित मन, शांत रहित शांत मन, ये कलियां है। ऐसा करके देखें, कामना छोड़कर तो देखें, आशा छोड़कर होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा, कहते हैं। लेकिन हमारे मन में तो कितनी आशा है। ठीक है, आदमी को आशावान होना चाहिए, दूसरे लोग ये काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, वो आशावान होना अलग चीज है। लेकिन ये मिले, वो मिले, ऐसा मिले तो क्यों जाऊंगा, ये आशा अपने दुखी करना है। काम करते जाएं, विवेक पूर्वक काम करते जाएं, जो चाहे कि मिलते चला जाए। तो अनासक्त मन, राग रंग रहित, प्रपंच रहित, द्वंद्व रहित मन, ये कलियां है। इसी का हमारा मन बलवान होगा। चौथी नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पार न जाना, गीला सूखा बचाए के चेला गट्ठर बांध कर लाना। अब भोजन पकाने के लकड़ी चाहिए, बिना लकड़ी के भोजन, बिना ईंधन के भोजन बनेगा कैसे? तो गुरु कहते हैं कि शिष्य जाओ लकड़ी ले आओ और गट्ठर बांध कर लकड़ी लाना, लेकिन ध्यान देना किसी पेड़ पौधे के पास मत जाना, और वो लकड़ी गीली भी ना हो, सूखी भी ना हो, तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी? यदि पेड़ पौधे से नेपाल ले जाएंगे तो ये भी बाहर लकड़ी की बात नहीं है। ये लकड़ी है वैराग्य। वैराग्य वो लकड़ी है, वैराग्य वो आँच है जो हमारे पूरे जीवन को तपाता है। मन के सारे विकार किससे कर रहे हैं? दूर होंगे, जितनी बुराई किससे दूर होंगे? वैराग्य। लेकिन वैराग्य घर छोड़ना नहीं, घर जहां रहते हैं वहीं वैराग्य है। ये कपड़ा वैराग का वेश नहीं, और किसी भी मठ में वैराग रखा हुआ नहीं। आप किसी मठ में जाएंगे तो वहां सोचे भी वहां आश्रम है, वहां साधु के वहां वैराग होगा, उत्तर देख लेना, वहां कोई वैराग मिलेगा नहीं किसी कोने में। और कपड़ा में भी वैराग नहीं, ये तो एक वेश है, एक प्रतीक है। साधु का वेश अलग, संतारी का वेश अलग। वैराग मन की दशा है, वैराग अंतर्मुक्ता है, राग का समाप्त हो जाना। टटोलना है हमें अपने मन को कि कहाँ घर में रहें, एक दूसरे को जितना प्रेम दे सकते हैं दूसरे को उतना प्रेम दे, जितनी सेवा कर सकते हैं समाज को उतनी सेवा करें।
समर्पण, गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, जहां कुछ लोग रहते हैं वहां पर प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सेवा चाहिए और एक दूसरे के लिए समर्पण चाहिए। पति पत्नी के बीच समर्पण, सास बहू के बीच समर्पण, पिता पुत्र के बीच समर्पण, भाई भाई के बीच समर्पण, शिष्य के बीच समर्पण, गुरु भाई के बीच समर्पण। बिना समर्पण के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन समर्पण होते हुए भी समझना पड़ेगा कि इनका और मेरा संबंध आजकल में टूटना ही टूटना है। कोई ऐसा संबंध नहीं हुआ है जो टूटा ना हो। जोड़ना मैं कहा करता हूं, गुरुदेव भी कहा करते थे, जोड़ना तोड़ने के लिए होता है। प्रश्न हो सकता है कि जब जोड़ना तोड़ने के लिए है तो जोड़े क्यों? करते बिना जोड़े काम चलेगा नहीं। या मकान जुड़ा हुआ है, पनीर रखते जुड़ा हुआ है ना, टूटेगा जरूर नहीं। क्या सब वैसे रहेगा? ऐसे तो रहेगा नहीं। हाँ, लेकिन जोड़ा क्यों गया? मकान बनाएंगे, यहाँ साधिकाएं रहेंगी, साधना करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, दूसरे का कल्याण करेंगे, यहाँ सत्संग होगा, कुछ लोग आएंगे, आपस में ज्ञान चर्चा होगी, उसके लिए बनाया गया। लेकिन जो टूटेगा जरूर, सदाकाल के लिए नहीं बना। एक अपरिचित युवक, एक अपरिचित युवती, दोनों जनों के अलग अलग होता है, लालन पालन लगना है। दोनों युवक हुए, बातचीत, शादी की बातचीत चली, सगाई हुई, शादी हो गई, पति पत्नी बन के जुड़ गए। क्या टूटेंगे नहीं अब आगे? ऐसे कौन से पति पत्नी बता दो ऐसे जो एक बार शादी हुई सब सदैव अमर हो गया है? कोई ऐसा हो नहीं सकता। अंत में वियोग होना है, चाहे पति से पहले जाए चाहे पति से पहले जाए, जाना तो है। वीडियो पसंद है वो जाने दो, प्रेम देते हुए भी वो जाने दूसरा को छोड़ना को समझना पड़ेगा, तो बयान कर दीजिए और नए दिन मुंह बनाकर रखेंगे तो रोना पड़ेगा। गुजर ये सब कहा करते थे। थैंक यू। एक घर में घर का मालिक मर गया था, घर वाले रो थे और खासकर उसकी पत्नी बहुत जोर से विलाप कर रही थी। विलाप करते करते उसकी पत्नी ने कहा कि हाय बिछड़ गई मेरी जोड़ी। सबसे बड़ा कबीर साहब आ रहे हैं, सुने लोग विलाप कर रहे हैं, महिला कर रही है हाय बिछड़ गई मेरी जोड़ी। तो कबीर साहब में खड़े होकर कहा, कहीं कबीर सुनो भाई, हम जिन जोड़ी जिन तोड़ी, तुमने जोड़ा तो तुमने तो टूटा, टूटना नहीं था तो नहीं था तो जोड़ते ही नहीं भाई। तो जोड़ना तो तोड़ने के लिए होता है ना, जोड़ो, लेकिन जब तक जुड़ा हुआ है तब तक प्रेम से इसे जोड़ करके रखो। लेकिन समझो कि जोड़ने के टूटने के लिए होगा। ये जो भावना रखना है, तो क्या ये भाव निराशा पैदा नहीं करती है? जब अलग अलग होना ही है तो सेवा करके अलग होना, लड़ करके अलग क्यों, झगड़ करके अलग क्यों, द्वेष करके अलग क्यों होना? अलग ही होना है, प्रेम से अलग हो जाए। जब ऐसा व्यवहार करें कि हमारे न रहने पर उसको याद हो गई उन्होंने, उसका स्वभाव कितना सुंदर था, उसका व्यवहार कितना सुंदर था, उसके कर्म सुंदर कितना था, उससे एक अच्छी प्रेरणा मिले। इस रूप से जब तक संबंध है अच्छा से अच्छा कर निभाना है, लेकिन अब संबंध टूटेगा उसको याद रखना है। बैराग से बैराग कर कपड़ा बदलना नहीं है और बैराग कर घर छोड़ना नहीं है, जहां वहीं बैराग करें। अंतिम दिन में क्या होने वाला है उस दिन की याद करें तो कहीं मोह नहीं होगा, कहीं कला नहीं होगा, मन चिपकेगा नहीं। तो बैराग करते हैं अनासक्त, निर्मोहता। निर्मोह होकर के जब काम करेंगे तो काम भी बढ़िया होगा, कल्याण भी, आत्मकल्याण भी होगा, सेवा भी बढ़िया बनेगी और मन में कोई दुख नहीं होगा। तो ये क्रिया है, मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं अपने जीवन को बैराग की आंच में पका देना है। मन चंचल क्यों है? क्योंकि रागवान है। जितना राग उतना मन चंचल, उतना ही मन उदास, उतना मन दुखी। राग छोड़ते छोड़ते चले जाए, कोई दुख नहीं होगा। तो बैराग अर्थ है निष्कामता, अनासक्त, निर्मोहता।
और ये निर्मोहता अनासक्ति ही अंतिम में परमानंद का अनुभव कराएगी। उसके बिना परमानंद अनुभव नहीं होता, उसके बिना पूरा जीवन विकास नहीं हो सकता। अंत में तो अंतिम फल जीवन को मिल नहीं सकता। तो कबीर साहब की प्रकाशी मैंने कही आपके बीच कि गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना, पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, टूटा पिता बचा के चेला झोली भर कर लाना। दूसरी नियामत जल भर लाना, कुमार बादी के पास न जाना, नदी नाला बचा के चेला तुम्बा भर कर लाना। तीसरी नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा बचा के चेला हंडी भर कर लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, गीला सूखा बचा के चेला गड्ढा भर कर लाना। आटा है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के अनुसार से जीवन का आचरण चरित्र। पानी है निर्णय वचन, जो पक्षपात रहित विवेकपूर्ण हो, तर्कपूर्ण हो, ऐसा वचन निर्णय वचन है। मन के मैल उसी से धुले। कलियां है अंतर्मुख हुआ मन, जिस मन प्रपंच रहित मन, राग रहित मन, ये कलियां है। और लकड़ी बैराग अनास, निर्मोहता, अनास, निष्कामता। आत्मज्ञान चाहिए और आत्मज्ञान से आचरण चाहिए, निर्णय वचन, और अंत में मन की निष्कामता, निर्मोहता, अनासक्त। सबका परिणाम यहाँ चाहिए। आत्मज्ञान है, सदाचार है तो ठीक, लेकिन जब मन पूरा निष्काम और अनासक्त नहीं होगा, सारे दुखों से छुटकारा नहीं होगा, मन का क्लेश मिटेगा नहीं। जहाँ है वही अपने अपने ढंग से राग सेवा करते जाएं, राग छोड़ते जाएं और मन को बहिर्मुखता घटाकर अंतर्मुख करके आत्मलीन करते चले जाएं। पूर्ण बल यहाँ मिलेगा, कोई परिस्थिति विचलित नहीं करेगी और परमानंद परम शांति का अनुभव हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।